सो अब आ जाते हैं उन उन लोगों की तरफ जो यूके के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं। अच्छा, अब यूके के अंदर आपको सबसे पहले चाहिए यूके एलटीडी जो 12 पाउंड की ओपन हो जाती है। उसका प्रोसेस भी इतना मुश्किल नहीं है। आप जाएं जीओवी, जो भी उनकी वेबसाइट है एलटीडी, वहां पर जाके आप एक्चुअली 12 पाउंड उसकी कुछ फीस है, वो 12 पाउंड 20 पाउंड के अंदर आपकी एलटीडी ओपन हो जाती है। अब यूके के अंदर जो लोगों को कंफ्यूजन होती है, जो लोग पीएल कर रहे हैं, वो कहते हैं हम वीएटी कितना रजिस्टर्ड हूं। तो आप लोगों ने एक चीज समझनी है, अगर आपने यूके के अंदर होलसेल का बिजनेस करना है, देन आप हमेशा 20% वीएटी ही रजिस्टर होंगे। वो जो आप स्कीम्स की बात करते हैं ना, 7.5% या 13%, होलसेल अगर आपने करना है देन यू विल ऑलवेज गो विद 20%। फुल स्टॉप। इसके ऊपर मैं लोगों को काफी समझा चुका हूँ कि एक्चुअली ये क्यों आप 20% होते हैं। देखें, एक चीज को समझें, यूके के अंदर 20% वीएटी पे सारे बिजनेसेस रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर आप किसी ब्रांड के पास जाते हैं और उसको ये बताते हैं कि मैं 7.5% पे रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन वो जो रजिस्टर्ड है वो 20% पे, सारे बिजनेसेस जो हैं, ब्रांड्स हैं, वो 20% पे हैं। अब प्रॉब्लम ये होगी कि आपका वैट का डिफरेंस आएगा, वो आपको 20% ही चार्ज करेगा, क्योंकि आप लोकली सोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, आप चाइना से नहीं सोर्स कर रहे, ठीक है। तो यूके के अंदर अगर आप एफबीए होलसेल कर रहे हैं, देन यू विल ऑलवेज गो विथ 20% वीएटी, फुल स्टॉप। इसके अलावा 7.5%, 13%, जो भी वीएटी है, वो आप पीएल के ट्रेनर से आप वो कंसल्ट कर लें कि वो पीएल के लिए क्या होगा, लेकिन एफबीए होलसेल में इट ऑलवेज विल बी 20%। उसके बाद बैंक अकाउंट। अच्छा, यूके के अंदर एक अच्छी बात ये है कि आई थिंक ट्रांसफर वाइज ओपन हो जाता है, ऑल्दो मैंने कभी ट्रांसफर वाइज यूज नहीं किया पर्सनली, लेकिन यूके के अंदर ट्रांसफर वाइज चलता है और लोग ट्रांसफर वाइज से बैंक टू बैंक पेमेंट्स करते हैं, तो विच इज गुड। वो आप यूज कर सकते हैं। मैंने ट्रांसफर वाइज कभी यूज नहीं किया, मैं फिजिकल बैंक्स ही यूज करता हूँ, हाई स्ट्रीट बैंक्स। उसमें अगर आप मुझसे कोई सजेशन लेंगे तो आई थिंक सबसे अच्छे ब्रांड्स बैंक्स जो हैं वो लॉयड्स, बार्कलेज, मेट्रो, ये सारे ही अच्छे बैंक्स हैं अगर जो यूके में अगर फिजिकली अगर आप कोई बैंक्स ओपन करवाना चाहते हैं। उसके बाद फोन नंबर आपको मिल जाएगा अगर आपने कोई भी फोन नंबर। अच्छा, कहाँ से खरीदना है फोन नंबर? अगर आप कोई खरीदना चाहते हैं स्काइप से खरीद लें, मैं स्काइप ही यूज करता हूँ। बहुत इजी है मेरे लिए स्काइप, इतना महंगा भी नहीं है। आई थिंक उसका नंबर मिलता है $6 का, और उसकी फिर सब्सक्रिप्शन है कुछ आई थिंक $4 to $5। तो कोई $9-10 का या $12 का पैकेज बनता है, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। तो उसमें ये होता है कि आप यूएस भी कॉल कर सकते हो, आप यूके भी कॉल कर सकते हो, डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस हैं एक्चुअली उनकी। तो ये चीज होगी। उसके बाद आपको चाहिए ऑब्वियसली द वेबसाइट, जो आपको यूएस के अंदर भी चाहिए, ठीक है। वेबसाइट जो है वो बस एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो जिसके अंदर आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन हो, एक उसमें कोई आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक नॉर्मल सी वेबसाइट बना लें, ई कॉमर्स, उसमें कुछ प्रोडक्ट लिस्ट कर दें, इट्स ऑल गुड। और क्योंकि एक्चुअली उसके अंदर हम सेलिंग तो नहीं करते, वो हमारी एक होती है बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ब्रांड्स को दिखाने के लिए, सप्लायर्स को दिखाने के लिए। सो वी यूज दैट वेबसाइट। तो वो एक आप ई कॉमर्स थीम आप वर्डप्रेस के ऊपर बना लें और उसके ऊपर वो कॉमर्स इंस्टॉल कर दें। आई थिंक मैंने उसकी वीडियोस तो बना के पिछले साल आई थिंक वो बनाई थी वीडियोस। अच्छा, अब आते हैं यूके के जो सप्लायर्स जो हैं वो पेमेंट्स कैसे रिसीव करते हैं। यूके के अंदर टोटल चेंज है यूएस से। यूएस में चलता है क्रेडिट कार्ड, और यूके के अंदर लोग बैंक ट्रांसफर एक्चुअली प्रेफर करते हैं कि आप हमारे अकाउंट के अंदर पैसे डाल दें और हम आपको गुड्स जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। यूके के अंदर ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग बैंक ट्रांसफर ही यूज करते हैं। तो आपने यूके में नहीं घबराना, लेकिन आपने कंफर्म ये है अपनी तरफ से कर लेना कि वो डिस्ट्रीब्यूटर या जो ब्रांड है वो लेजिटमेट है। ये ना हो कि आप उसको ट्रांसफर कर दें उसके बाद आपको कुछ मिले ही ना। उसका तरीका ये होता है कि आप उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस देख सकते हैं। आप ये एचएमआरसी पे जाके, सॉरी एचएमआरसी नहीं, यूके की जो वेबसाइट है आई थिंक जहाँ पे कंपनी रजिस्ट्रेशन होती हैं, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। आई थिंक एचएमआरसी में भी देख सकते हैं आप, उनका वैट नंबर से आपको पता लग जाएगा वो कंपनी कितनी पुरानी है।
और वो देख लें कितने अरसे से बिजनेस कर रही है। अगर आप उसका गूगल पे लिखेंगे नाम तो तब भी उनकी काफी आई थिंक ट्रेड शोज में अगर वो जा रहे हैं, दे आर लेजिटमेट देन, तो काफी चीजें हैं जिनसे आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट चीज जो लोग बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, जो यूके के अंदर अभी बिजनेस करेंगे, उनको ये आएगा ट्रेड रेफरेंसेस। अच्छा, ट्रेड रेफरेंसेस अगर आप यूके का कोई भी फॉर्म देखेंगे, जब भी कोई सप्लायर आप कोई अकाउंट अप्लाई करते हैं किसी भी सप्लायर के साथ, तो आपको एक फॉर्म मिलता है, ठीक है, जिसपे वो आपसे सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन मांगते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नाम, कंपनी का नंबर, एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस, उसके बाद आपसे आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स के जहां जहां से उनको पेमेंट्स आएंगी और सब कुछ वो मांगते हैं, वीएटी नंबर, ठीक है। वैट के ऊपर अभी हम दोबारा एक दफा बात कर लेंगे, वैट नंबर आपसे मांगेंगे, सब कुछ। इन द एंड वो मांगते हैं ट्रेड रेफरेंसेस। अच्छा, ट्रेड रेफरेंसेस क्या होते हैं? ट्रेड रेफरेंसेस ये होते हैं कि यूके के अंदर क्रेडिट जो है लोग आपको ऑफर फर्स्ट एप्लीकेशन में ही कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप किसी भी बिजनेस के साथ क्रेडिट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस जो है वो आप इस एप्लीकेशन के अंदर लिखते हैं और हम उनसे कंफर्म करेंगे। और अगर वो हमें अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है तो हम आपको क्रेडिट दे देंगे। अब फॉर एग्जांपल ट्रेड रेफरेंसेस के अंदर अगर आप कुछ नहीं लिखते तो आपकी जो सेलिंग एप्लीकेशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो जो ट्रेड रेफरेंसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ होते हैं क्रेडिट अकाउंट के लिए। अगर आपको क्रेडिट चाहिए, अगर दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक प्रोफार्मा और एक होता है क्रेडिट। प्रोफार्मा होता है कैश अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी आइटम्स खरीदे तो आपको आ जाता है सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर जो होता है उसमें सारी आइटम्स होते हैं, बस वो पेड इनवॉइस नहीं होती। क्या होता है कि आप पे करते हैं, बैंक ट्रांसफर होता है, उसके बाद आपको एक प्रॉपर इनवॉइस आती है, ठीक है, वो प्रोफार्मा इनवॉइस होती है। और सेकंड क्रेडिट इनवॉइस ये होती है कि आपने एक नेट 30 या नेट 45 टर्म्स के ऊपर सामान खरीद दिया विद एचएसबीसी के साथ। अगर उन्होंने आपका क्रेडिट अकाउंट ओपन कर दिया तो एचएसबीसी क्या करता है, वो आपको एक क्रेडिट लिमिट दे देगा 1 लाख पाउंड की। अगर आप अच्छा बिजनेस करें तो अब क्या होगा कि आप किसी भी सप्लायर से किसी भी वक्त अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो आप खरीदेंगे सामान। आपकी अगर नेट टर्म्स डिसाइड हैं कि आपको ये जो पेमेंट है ये विद इन 45 डेज क्लियर करनी है, तो क्या होगा, आप सामान उठाया और आपने उठा के एफबीए किया, सामान बिका और आपने उसको 30 डेज में ही पेमेंट कर दी, या 45 डेज की जो विंडो है उसके दरमियान में आपने वो पेमेंट क्लियर करनी है। तो आप अपना क्रेडिट यूज करते जाते हैं। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे आपने 10,000 परचेज कर लिया, सेकंड डे अगर आपकी 1 लाख पाउंड लिमिट है, हो जाती है लेकिन टाइम लगता है, तो इस तरह आपकी अगर लिमिट पहुंच जाएगी 1 लाख पाउंड तो फिर आप नहीं खरीद सकेंगे। फिर आपको पुराना जितने भी जो भी आपने परचेजेस की होंगी वो आपको एक्चुअली क्लियर करने होंगे। सो ट्रेड रेफरेंसेस के अंदर अगर आपके पास किसी के पास ट्रेड रेफरेंसेस नहीं है तो वो कुछ गलत मत लिखे, क्योंकि गलत लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब वो कंफर्म करेंगे तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं उधर जाऊंगा, मैं सिकंदर का नाम लिख दूंगा, मैं सनी भाई का नाम लिख दूंगा कि सनी भाई की वजह से मुझे क्रेडिट मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं है। मैंने लोगों को देखा है वो पोस्ट कर रहे होते हैं, आप जाएं और कहीं से आप किसी भी सप्लायर का नाम जो है वो लेके वहां लिखते हैं, तो ऐसे आपको कभी भी क्रेडिट नहीं मिलता। तो आपने ट्रेड रेफरेंसेस को छोड़ दें अगर आपके पास नहीं है, अगर आप क्रेडिट के ऊपर काम नहीं कर रहे। अच्छा, अगर आप किसी भी बिजनेस के साथ कैश के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो कभी भी ट्रेड ट्रेड रेफरेंसेस में नहीं आता, ये भी आपको चीज बता दूं मैं। तो खैर ये सारी चीजें आपको चाहिए, यूके एलटीडी, वीएटी, बैंक अकाउंट, फोन नंबर, वेबसाइट, बैंक ट्रांसफर होता है यूके के अंदर, एंड द लास्ट इज ट्रेड रेफरेंसेस जिसको हमने डिस्कस किया। अच्छा, वीएटी जो है आपकी चॉइस होती है। 85,000 पाउंड तक आप वीएटी रजिस्टर अगर होना चाहते हैं, अच्छा 85,000 जो होता है वो एक 12 मंथ के साइकिल में होता है, वो एक ईयर टू ईयर नहीं होता। अगर आपने 12 मंथ के साइकिल में अगर 85,000 जो है अगर आपने टच कर लिया तो देन आपको वीएटी रजिस्टर होना है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि वीएटी अगर आपका बजट ज्यादा है
जिन लोगों का बजट है 2 से 3 हजार या 4 हजार या 5 हजार, उनको वैट रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का बजट 10 हजार, 15 हजार या इससे ज्यादा है, वो वीएटी रजिस्टर हो जाएं। उसकी वजह ये है कि वैट से ये फायदा होता है आपको कि आपको बड़े ब्रांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स के अकाउंट्स मिलते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर आपका बजट छोटा है, ठीक है, देन तो आपने 4-5 हजार की सोर्सिंग करनी है। आप स्लोली इसको बिल्ड करेंगे। जब आपका बिजनेस बड़ा हो, जब आपका बजट बड़ा हो, तो आप हो जाए। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा, वैट रजिस्टर हो जाए, क्योंकि रिजेक्शन से बच जाता है बंदा। ब्रांड के पास जाता है, ब्रांड्स देखते हैं जी वीएटी रजिस्टर नहीं है। जर्मनी में आप जाते हैं सोर्स करने, कहीं और जाते हैं यूरोप के अंदर सोर्स करने, उन्हें पता लगता है वैट रजिस्टर ही नहीं है, बिजनेस क्या करेगा? तो वो वैट रजिस्टर हो जाए अगर सीरियस है बिजनेस के साथ, और सेकंड आपका बजट बड़ा है यूके के अंदर। सो ये सारी चीजें हैं जो यूके के लिए आपको चाहिए। अब एक लास्ट चीज मैं हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर चले जाएंगे। और अब हम आते हैं लास्ट चीज, मामू। मामू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हर अब तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मामू का मैं बताता हूँ सिनेरियो। अच्छा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझना। अगर आपके मामू यूके में रहते हैं और आप होलसेल करना चाहते हैं यूएस के अंदर, और आपकी एलटीडी है यूके की, और आप कहते हैं मैंने होलसेल करना है यूएस के अंदर, तो आप नहीं कर सकते। आपको जहां पर होलसेल करना है वहीं की ये सारी कंपनीज चाहिए। आप ऑस्ट्रेलिया में आपके मामू हैं, चाहे यूएई में है, उनको अगर यूके में करना है तो यूके की कंपनी एलटीडी ओपन करनी है। अगर उनको करना है यूएस के अंदर, देन वो जाएंगे, और जाएंगे नहीं, लाइक वो ओपन कर सकते हैं। वो यूएस की एलएलसी पे ही बिजनेस कर सकते हैं। कनाडा वाले कनाडा की एलएलसी पे करेंगे। उसकी रीजन बताता हूँ। देखें, इसकी बहुत ज्यादा जब आप लोकली सोर्स कर रहे होते हैं ना चीजें, फॉर एग्जांपल जैसा मैंने आपको पहले वैट वाली भी बताई, अब होता ये है कि अगर आप पीएल कर रहे हैं, आपका यूके का अकाउंट है, सेल ग्लोबली करके आप चले गए यूएस के अंदर, आपने सेलर परमिट, इस सबसे तो आपका लेना देना ही नहीं। आपकी इन्वेंट्री बन रही है चाइना में, इन्वेंट्री इंपोर्ट होके आएगी यूएस के अंदर, आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है, जब आप होलसेल कर रहे होते हैं, आप जब यूके की एलटीडी से वहां जाएंगे, सबसे पहले आपके पास उन्हें पता लगेगा कि यूके की एलटीडी है, तो अकाउंट्स अप्रूव नहीं होंगे, बहुत मुश्किल से होंगे। रिजेक्शन जो है ना, जो पहले 70% होती है होलसेल के अंदर, वो बढ़ जाएगी, वो 90% पे चले जाएगी। एफर्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। सेकंड चीज, आप जो सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स अगर मैं एग्जेम्प्ट ही नहीं होता तो मेरे प्रॉफिट मार्जिन जो हैं वो और कम हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसलिए जब आप यूएस की एलएलसी से भी जब आएंगे यहाँ पर यूके के अंदर, तो सेम प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। सो अब जिन लोगों के जितने भी सवाल हैं, मामू इटली में है और यूके में बिजनेस करना है, देयर इज नो चॉइस। मामू अगर इटली में है, मामू स्पेन में है, मामू ऑस्ट्रेलिया में है, जहां पे भी है, जहां पर भी आपने बिजनेस करना है, वहां पर आपको वहां की कंपनी और वहां की फिर जो मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं वो आपको चाहिए। अच्छा, जर्मनी का जो भी कमेंट में पूछ रहे थे आप, जर्मनी में भी सिर्फ आपको कंपनी चाहिए और वैट रजिस्टर हो जाए, और वहां पर भी सेम प्रोसीजर है। वहां पर भी ट्रेड रेफरेंसेस, बैंक ट्रांसफर, एवरीथिंग इज सेम एज यूके। ठीक है, तो आई थिंक अब आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं।